वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, यहाँ पर हम उत्तराखंड के जीके से लेकर के यहाँ पर कुछ करंट चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने कुछ टाइम पहले आपके लिए वीडियो बनाया था, जो मैराथन क्लास बनाई थी, तो उसमें मैंने जो पुराने आंकड़े आपको दिए थे जो परिवहन से हैं, उत्तराखंड के परिवहन या NH वगैरह से, तो वो कुछ पुराने आंकड़े उसमें जो है आपको दिए थे। तो आप लोगों के कॉमेंट में देख रहा था कि ये आंकड़े चेंज हो गए, इनको नए से बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड सड़क परिवहन के अंतर्गत जो भी परिवहन चेंज हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो NH चेंज हुए, वो सारे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चेंज हुए हैं, पहले कहाँ पर थे, कहाँ से कहाँ तक थे और अभी कहाँ पर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के सड़क परिवहन को समझें। तो दोस्तों, सड़क परिवहन आपको पता ही है, उत्तराखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर जो यातायात होता है वो सड़क के मार्ग से ही होता है, यानी कि ना यहाँ पर बाई एयर ज़्यादा है और ना ही रेलवे का माध्यम ज़्यादा है। तो यहाँ पर सड़क से ज़्यादा होता है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर कई जगह पर सड़क ले जाना भी संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह पर सड़क से ही यातायात यहाँ पर होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे सड़क का प्रकार। सड़कें जो यहाँ पर हैं वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे नेशनल हाईवे, दूसरे होते हैं दोस्तों स्टेट हाईवे, और तीसरा जो है ना सड़क का जो प्रकार है, तीसरे प्रकार की सड़क होती है जिसको BRO बोला जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि सीमा सड़क संगठन, ये बोला जाता है। तो जो नेशनल हाईवे होते हैं इनके बारे में तो आपको पता ही है, NH जिनके बारे में आपको बोल रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो नेशनल हाईवे होते हैं इनका निर्माण या इनके रखरखाव की अगर बात करते तो वो केंद्र करता है, ठीक है, केंद्र सरकार या केंद्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उत्तराखंड में अगर कुल नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो यहाँ पर आज़ाद जब हमारा स्टेट बना था उससे पहले यहाँ पर उस समय यहाँ पर 9 नेशनल हाईवे थे, लेकिन अभी इस समय वर्तमान में 21 नेशनल हाईवे हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अब स्टेट हाईवे जो होते हैं, राज्य होते हैं जो हाईवे, ठीक है, तो इनको राज्य सरकार करती है, इनका निर्माण या फिर इनका रखरखाव जो है राज्य सरकार के पास होता है। बाकी जो BRO है ना, तो ये एक हिसाब से आप देखेंगे तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये गृह मंत्रालय या फिर भारतीय सशस्त्र बल के पास इसका पूरा होता है, जो रखरखाव करने का या वगैरह के काम, ठीक है। उसके बाद इसका जो BRO है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेते हैं, जो वर्ल्ड जीके है उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका BRO का गठन जो हुआ था 7 मई 1960 में हुआ था। इसका कार्य है सीमावर्ती जो जगह हैं या फिर जो हमारे पड़ोसी देश है जिनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, तो ऐसे देशों में या फिर ऐसी सीमा पर सड़क नेटवर्क का विकास करना और उसका रखरखाव वगैरह, ये सारी चीज़ें इसका काम है BRO का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो हेड हैं वर्तमान में महानिदेशक है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं वो किस हाईवे पर स्थित हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी एग्जाम आपके आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चनों के आने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब देखिए, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान नहीं, जो गंगोत्री है ना धाम, 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री है। तो गंगोत्री दोस्तों किस नेशनल हाईवे पर है ये पूछते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी संख्या पर है। तो पहले तो ये था NH 108 पर, ठीक है, लेकिन अब जो है ये चेंज हो गया, NH 34 पर जो है नेशनल हाईवे NH 34 पर है गंगोत्री। उसके बाद यमुनोत्री की बात करेंगे तो NH 134 में है, जो पहले कहाँ पर था, NH 94 पर था। केदारनाथ अगर पूछा जाता है आपसे तो NH 107 में जो है इस समय केदारनाथ है, लेकिन पहले ये NH 109 में था। और बद्रीनाथ NH 7 में है, ठीक है, NH 7 में है बद्रीनाथ, और ये पहले NH 58 में था। अब यहाँ पर एक दूसरे को कनेक्ट करके समझो। देखिए, याद आपको कैसे करना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे सीरीज में अगर आप याद करेंगे तो जो गंगोत्री है वो NH 34 में है, और उसके बाद जब यमुनोत्री में जाएंगे तो वो 134 है, ठीक है, दोनों 34 134 यानी कि 100 उससे ज़्यादा। उसी तरीके से अगर केदारनाथ देखोगे 107 और बद्रीनाथ केवल 7, 100 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से एक ट्रिक बना लेना जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते, अन्य परिवर्तित राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो कुछ और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको परिवर्तित किया गया है। तो साथियों देखिए, उसमें सबसे पहला मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पहले NH थे और वर्तमान में उनका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया, और वो मार्ग कहाँ से कहाँ तक का है। देखिए, NH 58 जो पहले NH 58 था उसको बदल करके अब NH 7 कर दिया गया है, जिसके बारे में भी आपको बताया मैंने, जो बद्रीनाथ जिस NH 7 पर है। तो वो जो है शुरू होता है अम्बाला से लेकर के देहरादून, ऋषिकेश,
और श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, लास्ट ये माणा तक जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी यही है। समझ में आया? अंबाला से देहरादून, ऋषिकेश से होते हुए माणा तक। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप 109 राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहले था उसको बदल करके 107 राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। रुद्रप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक का ये जो है ये इसकी पूरा मतलब रास्ता है। तीसरा है यहाँ पर NH-72A जो पहले था, अभी उसको NH-307 उसको कर दिया है, जो छुटमलपुर से लेकर के देहरादून तक है, ठीक है। और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया 7 और सबसे छोटा 307, ठीक है। चलिए आगे है NH-108 जो पहले 108 था, जिसमें अब उसको बदल करके क्या हो गया है NH-34 हो गया, जो मेरठ से शुरू होकर के बिजनौर होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा होते हुए कहाँ तक जाता है, गंगोत्री तक जाता है। समझ में आया? उसके बाद NH-94 है जो NH-134 हो गया है अब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे धरासू बैंड से शुरू होकर के बड़कोट, फूलचट्टी और लास्ट यमुनोत्री तक जाता है। तो ये अभी क्या है 134 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, पहले 94 था ये। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं, जिनका जिक्र हम करते हैं। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है। तो NH-7 जो है इस समय उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। पहले क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये ऋषिकेश से माणा तक जाता है रास्ता पूरा, देहरादून ऋषिकेश से पूरा माणा तक उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड का सबसे छोटा NH की अगर बात करेंगे वो NH-307 है, छुटमलपुर से देहरादून, मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का एक निर्माण किया जा रहा है, तो वो किस जगह पर एक अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो हल्द्वानी में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे गढ़वाल मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की, यानी कि GMOU लिमिटेड की, ठीक है। तो GMOU की स्थापना जो होती है वो 1941 में होती है, कोटद्वार पौड़ी में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका एक अन्य कार्यालय भी है जो कहाँ पर है दोस्तों, वो ऋषिकेश में इसका एक अन्य कार्यालय भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं GMOU की कुमाऊं मंडल ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की, ठीक है। इसकी स्थापना जो होती है वो 1939 में होती है, कहाँ पर, काठगोदाम में होती है। इसके अलावा इसके दो अन्य कार्यालय भी, एक तो रामनगर में है, दूसरा टनकपुर में है, ठीक है। ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तीसरा, इस समय वर्तमान में दोस्तों जो हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में कुल सड़क परिवहन है, ठीक है, तो कुल सड़क परिवहन के व्यवसाय में योगदान की अगर बात करेंगे, जो निजी क्षेत्र का योगदान है वो 80% जो है निजी क्षेत्र का योगदान है, जिसके अंतर्गत आपको प्राइवेट बसें आ जाएंगी, क्या टैक्सी वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी निजी हैं या पर्सनल किसी की गाड़ियाँ हैं, तो इस व्यवसाय में वो चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं 80% के अंदर। बाकी जो 20% व्यवसाय है जो परिवहन से आता है, तो वो सरकारी और अन्य प्रदेश से जो वाहन आते हैं वो इसका पूरा करते हैं। 20%, केवल 20%, बाकी के 80% पर निजी क्षेत्र में इसका काम होता है। अगर कुल यातायात की बात करें तो कुल यातायात में जो सड़क परिवहन का योगदान है, कुल यातायात के अंतर्गत आपका ट्रेन भी आ जाएंगे, जहाँ जहाँ ट्रेन की लाइनें बिछी हुई हैं, और हवाई यात्राएं भी आ जाएंगी, और सड़क यात्रा भी आएंगी। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि कुल परिवहन में, इन सभी में मिला करके जो परिवहन है उसमें सड़क परिवहन का जो योगदान है, क्वेश्चन आता है तो 85% है कुल सड़क परिवहन में योगदान है, कुल यातायात में सड़क का योगदान है। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ आती थी उनको मैंने आप तक पहुँचा दिया है। अगर लगा है आपको कि वीडियो सही है, इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिए साथियों, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चाहे हमारी मदद करने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं, तो शेयर कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया, ये हम आपसे उम्मीद करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, जय हिंद।